तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आपको बता दें अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर इसका पीडीएफ पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है कि मृग तृष्णा का कारण क्या है। सबसे पहले ये जानिए कि मृग तृष्णा किसको कहते हैं। मृग तृष्णा कहने का ये मतलब है कि गर्मी के दिनों में जब चिलचिलाती धूप होती है तो आपको थोड़ी दूर पे कुछ इस तरह का जमीन से थोड़ी ऊंचाई पे दिखता है। ऐसा प्रतीत होता है जहाँ पानी का कुछ परछाई बन रही है, लेकिन वहाँ पे जाने पर कुछ नहीं होता है। इसको हम कहते हैं मृग तृष्णा। मृग तृष्णा बनने का कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के 3 गुण होते हैं जो कि बार बार आपसे पूछे गए हैं। पहला होता है अपवर्तन, दूसरा होता है परावर्तन और तीसरा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तीनों गुण से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। अपवर्तन का उदाहरण पूछा जाएगा कि एक गिलास में सिक्का डाला हुआ है, ये सिक्का पेंदी से थोड़ी ऊंचाई पे क्यों दिख रहा है, किसी तालाब की पेंदी हमें ऊपर क्यों महसूस हो रही है, या फिर किसी तालाब में कोई मछली है तो वो अपने एग्जैक्ट लोकेशन पे क्यों नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो समझिए कोई मछली यहाँ पे है लेकिन उसकी परछाई यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे ये होता है अपवर्तन का उदाहरण। परावर्तन का उदाहरण क्या होता है कि टकरा के सेम टू सेम उसी अपने पुराने माध्यम में लौट आना। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण होते हैं मृग तृष्णा और हीरे का चमकना। पूछा जाता है कि हीरा क्यों चमकता है, तो हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला है कि इसमें से भरपूर लौह तत्व वाला लौह किस में पाया जाता है। ये पाया जाता है हरी सब्जियों में। जो खाने वाला लौह पदार्थ होता है ये हरी सब्जियों में ज़्यादा पाया जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हरी सब्जियों में से सबसे ज़्यादा किस में, ये होगा पालक में। अगला है कि ग्रसिका एक नली है जो कि क्या कहलाती है। तो जो ग्रसिका होती है उसको हम आहार नली भी बोलते हैं, जिससे कि हमारा भोजन आंतों तक पहुंचता है, मुंह से लेकर आंत तक। इसको हम आहार नली या फिर ग्रसिका भी बोलते हैं। पॉलिएस्टर तंतु निर्मित होता है किससे, तो ये बनाए जाते हैं पेट्रोलियम से। जो पॉलिएस्टर तंतु होते हैं पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं। अगला है कि श्रव्य परिसर की ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। मतलब कि ऐसी तरंगे जिनको एक इंसान सुन सकता है, इनको हम कहते हैं श्रव्य तरंगे। इनकी ध्वनि होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। अगर ये जो तरंगे हैं इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाए तो इसे हम पराश्रव्य कहते हैं। और इसको जो चमगादड़ होते हैं या फिर कुत्ते होते हैं वो केवल सुन पाते हैं। अगला है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत का दूसरा नाम है प्लवन का नियम। अब आपको ये भी जानना होगा कि आर्किमिडीज का नियम क्या है। तो आर्किमिडीज का नियम कहता है कि जब भी हम किसी वस्तु को जल में डुबाते हैं आंशिक या फिर पूर्ण रूप से, तो उसके भार में कोई न कोई कमी महसूस होती है। वस्तु के भार में यह कमी उसके द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है। अगला है कि साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा को क्या कहते हैं। मतलब कि कपड़े धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अगला है कि गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रम है। कहने का मतलब है कि गैल्वेनाइजेशन किसको कहते हैं। तो जो लोहा होता है उसको अगर हम जंग से बचाना चाहते हैं, जंग से, तो उस पर हम जिंक का लेप लगाते हैं और जिंक का लेप लगाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अगला है कि एमिनो अम्ल मिलते हैं किस में, तो ये मिलते हैं प्रोटीन में। प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। शरीर की वृद्धि में सर्वाधिक ये मिलता है आपको सोयाबीन में, मशरूम में या फिर दालों में। सोयाबीन में ये 42% जो सोयाबीन होगा, सोयाबीन का बीज या फिर सोयाबीन का तेल, उसमें बात की गई है। अगला है कि कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है, तो ये है रेयान। रेयान एक मानव निर्मित तंतु होता है। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, तो डॉक्टर मार्टिन कपूर ने किया था मोबाइल फोन का आविष्कार। इसी तरह आपसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो ये किया गया था चार्ल्स बैबेज के द्वारा। इन्हें हम कंप्यूटर का पितामह भी बोलते हैं। अगला है कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि DOS है, ये क्या है। तो एक कंप्यूटर जो कंप्यूटर के जो सभी बुनियादों कामों को करता है उसे हम कहते हैं DOS। फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह कंप्यूटर का रैम है जिसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा होता है रोम, रीड
ओनली मेमोरी। तो ये सारे कई बार पूछे गए हैं। होता है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला है कि बालू टिब्बा बनने का कारण क्या है। तो ये होता है पवन का कार्य, पवन के कार्य के कारण बालू टिब्बा बनता है। जो बालू का इकट्ठा हो जाता है उसे हम बालू टिब्बा बोलते हैं। अगला है कि कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक रक्तदाता है। मतलब कि आप देखेंगे कि A, B, AB, O ये सारे ब्लड ग्रुप हैं। तो इसमें से ऐसा कौन सा एक ब्लड है जो कि किसी को अपना ब्लड दे सकता है। तो ये है O वाले व्यक्ति का खून आप किसी भी व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सबसे ब्लड ले सकता है। तो ये होता है AB जो व्यक्ति है ब्लड वाला, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। अगला है कि आर्द्रता संबंधित है किससे। तो वायु में जो नमी होती है उसको हम कहते हैं आर्द्रता। ये अक्सर बारिश के बाद बढ़ जाती है। अगला है कि पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है। मतलब कि पेट्रोल में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टेन, और इसको इसी के लिए लेड मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है। तो ये होती है क्ले मिट्टी। जो क्ले मिट्टी होती है ये ज़्यादा जल नहीं सोखती है। अगला है कि बीज रहित फल को किस तकनीकी के रूप से विकसित किया जाता है। तो ये होते हैं संकरण द्वारा। संकरण मतलब क्या होता है, मतलब कि एक पौधा A है, इसका अलग गुण है, एक पौधा B है, इसका अलग गुण है, दोनों को मिला करके जब इसे तीसरा पौधा बनेगा तो ये होता है संकरण। तो संकरण द्वारा कुछ इस तरह के भी पौधे बनाए गए हैं जिनको मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। ये आपको केवल जल में दिखेंगे। जैसे कि एक गमले में जल भरा हुआ है, उसमें वो पौधा लगा हरा भरा है। और कुछ ऐसे पौधे बनाए जाते हैं जिसमें कि बड़े बड़े फल आते हैं। कुछ ऐसे पौधे बनाए जाएंगे जो कि फल देगा, उसमें बीज ही नहीं रहेगी। तो ये होता है संकरण का कमाल। अगला है कि हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान क्या है। तो ये होता है 1.008 AMU। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, इसका फुल फॉर्म ये होता है। अगला है कि इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़कर प्रयोग कहाँ से आसान होता है। तो ये होता है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म है। ये भी आपसे कई बार पूछा गया है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन का उत्तर आप हमें कमेंट करके बताइएगा, जिसको हम अभी बता चुके हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा ALU जो कि एक कंप्यूटर का शब्द है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो अभी हम आपको 2 मिनट पहले बता चुके हैं। अगला है कि ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता। तो ये है 85 डेसिबल का। देखिए होता क्या है कि डेसिबल में हम काउंट करते हैं ध्वनि की सीमा को। जैसे अगर हम 20 से 35 तक जा रहे हैं तो समझिए कि जब नॉर्मल लोग बात करते हैं तो इतना डेसिबल की ध्वनि होती है। अगर आप 40 से ऊपर जा रहे हैं तो समझिए कि ये शोर में काउंटिंग होने लगेगी। 40 से अगर आप 60 ले लेते हैं तो ये शोर है, और 60 से 80 ये अति तीक्ष्ण शोर होगा। इसके ऊपर व्यक्ति 85 के ऊपर नहीं सुन सकता। अगला है कि मानव की आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप परास क्या है। मतलब कि जिसे हम कहते हैं रूम टेम्परेचर, ठीक, ये होता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हालांकि कभी कभी अगर आपको ऑप्शन में इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको देखना होगा, यहाँ पे कभी कभी ये 22-24 तक भी आपको मिल सकता है। अगला है कि ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं किसके। तो ये बने होते हैं एलॉय स्टील से। जो ऑटोमोबाइल गियर होते हैं एलॉय स्टील से बने होते हैं। अगला है कि एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है किसमें। तो देखिए जो भी विद्युत मोटर होगा वो हमेशा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, चाहे वो कहीं का विद्युत मोटर हो। इसके उल्टा एक काम करता है, इसको हम बोलते हैं डायनोमो। आपने नाम सुना होगा। डायनोमो क्या करता है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार कन्वर्जन से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा माइक का क्या काम है, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या आप बता पाएंगे तो बताइएगा कमेंट करके। अगला है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोजा था। तो ये खोजा गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है किसमें,
तो ये होता है टन में। जैसे कोई भी वातानुकूलित प्लांट बनाया जाएगा तो उसमें जो क्षमता होगी वो टन में काउंट की जाती है। अगला है कि ट्रांसफार्मर की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है, तो इसे हम काउंट करते हैं किलोवाट में। जैसे कि ये 25 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है, ये 50 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है। इस तरह हम ट्रांसफार्मर की क्षमता को काउंट करते हैं। ट्रांसफार्मर का काम करता है, तो ये जो हाई वोल्टेज होता है उसे लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अगला है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है, तो ये करती है उसके आवृत्ति पे। इसको हम हर्ट्ज में काउंट करते हैं। देखिए आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए। आप इसका PDF भी पढ़ सकते हैं जाके, और इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप पढ़ पाएंगे। अगला है कि शरीर नियंत्रण में सहायक होता है कौन, तो शरीर को नियंत्रित कौन करता है, मस्तिष्क। अगर आपका मस्तिष्क सही है तभी आप अपनी शरीर को कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं तो जो पागल व्यक्ति हो जाते हैं आप देखेंगे कि वो उनकी हरकत कुछ अलग होती है। अगला है कि पोलियो टीका की खोज किसने की थी, तो ये किया गया था जॉन साल्क के द्वारा। जॉन साल्क ने पोलियो टीकाकरण की खोज की थी। रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है, तो ये है विटामिन के। आप देखेंगे कि जो रक्त होता है अगर आपके शरीर में कहीं कट जाता है तो वहाँ ब्लड थोड़ी देर के बाद जमने लगता है ताकि आपके खून का प्रवाह रुक जाए, तो ये हो पाता है विटामिन के कारण। अगला है कि यदि पृष्ठ क्षेत्रफल हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो अगर आप पृष्ठ क्षेत्रफल को हटा देंगे तो उस पर जो दबाव होगा वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल है वो कम होगा और दबाव वही है, तो दबाव में और वृद्धि होगी। विटामिन से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन B1 या फिर बी की कमी से होता है बेरी, सी की कमी से होता है स्कर्वी, और डी की कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से होते हैं प्रजनन रिलेटेड रोग। अगला है कि जूल प्रति कूलम किसकी इकाई है, तो ये है विभवांतर की। बाल बेरिंग का बाल बना होता है किससे, तो ये होता है स्टील का, लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाए तो कार्बन क्रोम स्टील का ये बाल बेरिंग बना होता है। अगला है कि 2000 dB ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंगे अगर आती हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको हम कहेंगे अल्ट्रासोनिक। अभी आपने देखा कि जो व्यक्ति की अधिकतम सीमा है ये केवल 85 dB तक है, 85 dB तक ही कोई व्यक्ति सुन सकता है। अगला है कि कैलोरी माप है। कैलोरी में हम किस चीज़ को मापते हैं, तो ये ऊष्मा को जो मापा जाता है ये कैलोरी में मापा जाता है। अगला है कि मोटर के स्टार्टर का मुख्य काम क्या होता है, तो जहाँ पर भी स्टार्टर होगा उसको चालू करने का काम करता है, और यही क्रिया मोटर में भी होती है, वो इसको शीघ्रता से तेज गति पर ला देता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कौन सा है, तो प्राथमिक रंग है लाल, हरा और नीला। और प्राथमिक रंग कहने का क्या मतलब है कि ये कलर अगर 3 आपके पास हैं तो आप दुनिया का कोई भी कलर बना सकते हैं, इनके बिना आप और भी कलर को नहीं बना सकते, इसलिए इन 3 कलरों को संयुक्त रूप से प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला है कि कौन सदिश राशि है, तो यह है बल, विस्थापन और त्वरण। ये सदिश राशि होती हैं। सदिश राशि का मतलब ये होता है कि जिसमें आपको परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, उनको हम सदिश बोलते हैं। अदिश हम उसको बोलते हैं जिसमें केवल आपको रिजल्ट मिलता है, उसमें दिशा का कोई वैल्यू नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं अदिश राशियाँ, जिनको हम स्केलर वैल्यू भी बोलते हैं। अगला है कि संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करने का काम कौन करता है, हृदय में। आपको पता होगा कि हृदय ही करता है, लेकिन हृदय में जो बारया निलय है इसका काम होता है पंपिंग करने का। अगला है कि वर्णांत्र की खोज किसने की थी, तो ये किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। वर्णांत मतलब कि आपको कुछ खास कलर पे देखने में प्रॉब्लम होती है, और ये जो होता है रोग आप देखेंगे कि इसका कोई इलाज नहीं है, आसानी से इलाज नहीं हो पाता है, और दुनिया के कई बड़े लोग हैं जो कि वर्णांत से ग्रसित हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्यतः बैटरियों के रूप में किया जाता है, तो ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संवहन करता है, मतलब कि ऑक्सीजन को ढोता है। पानी का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, 1 ग्राम प्रति ml। 1 ग्राम प्रति ml होता है विशिष्ट गुरुत्व। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ उड़ती हुई प्रतीत होती है, मतलब कि अगर ये पानी है और यहाँ पे आप छड़ डालेंगे तो इस छड़ थोड़ी सी आपको तिरछा दिखेगी,
इसको जाना चाहिए था नीचे, लेकिन ये थोड़ी उड़ती हुई नज़र आ रही है, मतलब ऊपर नज़र आ रही है, इसको हम अपवर्तन बोलते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है कि किसी काल्पनिक पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है। जैसे इस तरह कोई है और यहाँ से ये जो अधिकतम हो रहा है, ये अधिकतम जो विस्थापन हो रहा है, इसको हम आयाम बोलते हैं। अगला है कि अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है। तो अरंडी का जो एंडोस्पर्म होता है, यहाँ से इसको मशीन के द्वारा इसी से तेल निकाला जाता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि जो समुद्री पानी है उसका घनत्व तो साधारण पानी से ज़्यादा होता है। देखिए, तैराक वाला क्वेश्चन एक तरह से और पूछा जाता है कि जब कोई भी जहाज नदी के मुकाबले समुद्र में आती है तो क्यों ऊपर उठ जाती है। तो उसके ऊपर उठने का यही कारण है कि जो समुद्र का घनत्व है साधारण पानी से ज़्यादा है। अगला है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। ये होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की बात की गई है, इस पर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। सूर्य में जो ऊर्जा निकलती है वो नाभ की संलयन के कारण निकलती है। नाभ की संलयन मतलब कि जब छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक बनाए। अगला क्वेश्चन है कि वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुआ और रिएक्टर स्केल पर उसे कितना पाया जा सकता है। तो देखिए, भूकंप को अगर देखा जाए तो अगर 5 तक है नॉर्मली, 4 या फिर 5 तक तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर ये 5 से बढ़ रहा है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, तो समझिए कि यहाँ से यहाँ जाने में इसकी गति जो है 10 गुना बढ़ जाती है, 10 गुना। ठीक, और सबसे खतरनाक हो जाता है जब 8 के ऊपर हो जाने लगता है तब, यानी कि अगर 9 के करीब करीब है तो वहाँ पे सुनामी भी आ सकती है, समुद्री जल भी उफान कर सकता है। अगला है कि कोशिका विभाजन के लिए तर्क तंतुओं को संगठित करते हैं कौन? तारक केंद्र। आगे बढ़ते हैं तो कौन सा बल है जिसके कारण धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। यह है गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब कि जब कोई भी वस्तु को हम ऊपर रख के छोड़ते हैं तो हमेशा धरती पे आके गिरती है, इसी की बात की गई है। न्यूटन के द्वारा इसका खोज किया गया था। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड करना होगा और वहाँ जाकर आप बड़े ही आसानी से पढ़ पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।